जाने माने दौलतमंद और जाने माने बेवड़ा, जाने माने शराबी, जाने माने जुआड़ी, माननीय श्रीमान बाबू विशंभर नाथ विशैला। तो ग्राम सभा मीरपुर के रहने वाले जाने माने रंगबाज बाबू विशंभर नाथ विशैला जी आप लोग के बीच में पधारी रहे। थे लेकिन कौन ससुर नहीं दिखाई देते। आज मैं देखता हूँ कि कौन साला ड्यूटी घर के पैसा को लेता है और कौन साला घर में सोने का पैसा लेता है। आओ मार खुदा सबके गाना की वजह से हमका लगा था हवेली में जाए लेट हो गया। अगर बाबू साहब आ गए हो बचम ना कंफर्म हाथ पे लाई जा बहुत मान तो गोली मार दें। जब गोली मार दें तो जब हमारे मेहरारू रान हो जाए ना नन लड़के विधवा पेंशन लागू कराई ली हैं। पहले चली हवेली में देखी बाबूजी हैं अथवा नहीं है। हम कह हम कहे बाबूजी जैसा करो लेकिन हराम जाते सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पर सबसे पहले तुझे आना चाहिए या मुझे आना चाहिए। लेट आने का कारण क्या है मकसद का मैं जानना चाहता हूँ। याद रखो अगर मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश किया तो गोली अंदर का बताए बाबूजी अगर हमार मुसीबत सुन लेबा तो हर छाता फट जाए। तुम्हारा खोपड़ा फट जाएगा साले। अगर छाती नहीं बोली क्या कहते हैं छाता साले बोल रहा है। बाबूजी कन्या ड्यूटी के घरे गए खाना खाए पुरवैया हो पौते मान चाह रहा खाना चीते यानी हम सोइए जैसे सवेरे सोई उठे थे इतने का देखा था हमारे मेहरारू हमरे लगे भुनभुना चली आवत रहा है। जैसे हमारे लगे पहुंचे मान कहत क्या है हैजा गाड़ी माची दियोनु कौन ये हाथ का मरमरा की दक्षिण में कहा माची चली जाए टोका के पूछे ने लट मरुआ हैजा गाड़ी दमहवा टीवी हवारे किसको भाई दिस इज माय वाइफ हमको बोली। अरे तुझको बोली मैं तो 14 साल तू मुझे बोल रहा। इतने में बाबू साहब हमारे मन से धुक जात बतावा लग गुस्सा मारा हरियर लाल पियर उज्जर नीला हुए पहुंचे मेहरारू के लगे। हम कह रहे औरत के हम कह सुने अगर ज्यादा बात करबू तो बहन उतारा जूता तुहार मुंह पीट जाओ। किसका मुंह पीटेगा बे? दिस इज माय वाइफ। साले औरत को बोला। हाँ इतना सुनते मान हमारे मेहरारू एकदम डर का मारा थर 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 कांपैला। कहीं बतावा ला गाँव का आदमी जाता है 2 पैसा कमाए के लियावत है लड़किया बच्चा जियावत है और तू हो सवेरे पहुँचते मान 75 हुआ माच के ढनक जात है तोहरे रहे न रहे घर में कौनो मतलब ना है ऐसी बढ़िया तो हर मुंह देखे बाप है तुम मारी जिया। दिस इज माय वाइफ। इतनी बात सुनी बाबूजी हम ड्यूटी के लिए रवाना हुए। हम कह जाते यार ड्यूटी करे जब संझा काबे लागब तब बाबू साहब से 2-4-10 हजार रुपया कर्जा लेके तब आऊ। बाबू जैसे ड्यूटी के लिए रवाना होते उसे का देखते जौन तोहरे पुरखा बनाए पुरान मंदिर रहा शिवलिंग वाली गाँव सब आदमी ही माथा टेकत रहा। पहुंचे एक जने बुजुर्ग आदमी चौहर हिलावा सुरती लगड़ा हुरा दान लाठी ले खड़ा रहा है। हम कहे का बात क्या काका शिवरात्रि तो न हो जवन इतनी भीड़ ना आगमा कहें टोका ना पता शंकर भगवान साक्षात दर्शन दे। अरे बाबूजी जैसे हम मंदिर में गड़ाब से घुसत है वैसे शंकर भगवान हमका देख के डर कमारा गायब जान गए कौनो कतली आदमी आई।
तो है करीवा पाथर बचा ओम नमः शिवाय हर हर महादेव करे शंकर भगवान प्रगट ही नाय भैं उठाए हुरा डाल लाठी डुई लाठी चपके बीच में से शिवलिंग चढ़ाए फाड़ गए फटते मान तो शंकर भगवान साक्षात दर्शन दे वो सोई कहता है बेटा मेरे लाल ओ मेरे पुत्र किसको बेटा बोला रही? शंकर भगवान हमका कहा मैं तो सोचा तो साले मुझे बेटा बोल रहा है। बाबूजी इतना कहते मान शंकर भगवान कहे मैं तेरे भक्ति आराधना पे अति प्रसन्न हूँ मेरे लाल मांग क्या मांगना चाहता है? हम कहे प्रभु अगर कौनो वरदान हमका देना चाहता। हाँ शंकर भगवान कहे हेलो इतनी मशीनियां लगाए कहाँ मतलब बजब ची ची कराती है तो इंजनवा नहीं लाइट से चलत बा। हेलो हेलो बाबूजी इतने शंकर भगवान कहें बेटा मैं तेरे भक्ति आराधना प्रति प्रसन्न हूँ मेरे लाल क्या मांगना चाहता है? हम कहे प्रभु अगर आप हमका कौनो वरदान दे चाहता है तो ऐसा वरदान दा जैसे नंदी महाराज तोहरे साथे रहा थी वैसे हम रहे। मूर्ख बालक ये तो सीट पहले श्री जी बेसन है जा मैं तुझे नंदी नहीं बल्कि नंदी का आगे का बनाता। आगे का मतलब हमका गाय बनाए दे अरे तुमको गाय बना दिए। जब गाय बनाए दें तो यह थरवई वाली रोडवा पकड़ के राजा चनरत चली जात रही। इतने में का देखा तो एक मेहरारू मन सेधु गेहूं सींचत रहा है तब तलुक मेहरुआ की निगाह हमरे ऊपर पड़ी काहे बतावा कि कई दऊ मखौदा है इतनी बढ़िया गाय सुंदर दुधार छोड़ दे यार न हो तो बच्चा पापा जाता गैया पकड़ के लिए उठा लड़का दूध है माथा खाए। बाबूजी फार से मन सेधुआ हमरे का टाइम गिराई डाय सलैया खूंटम बांध दे हमरे हौदम कपिला पशुआ हार चूनी चोका चलाए दे जैसे हम हौदम मुहदावे जात रहे फट से बात याद आ गई जेकरी वजह से हमका भोजन मिला तो कहीं नाम ही ना आए लगे बाबूजी हुई खूंटा पर से शंकर भगवान का नाम ले कि शंकर भगवान जब एक बार चिल्लाने तो मेहरुआ तनी शंका कहिए हमका लगा था गैया घाम में चल के आई है पियासी बका 2 बाल्टी पानी लिया है पानी पौटे मान जाऊ तेज होकड़ाई लागे कि शंकर भगवान जब दोबारा चिल्लाने तो मेहरुआ फाट से शंका कहिए न गैया चूनी चोकर खात न गैया पानी पिया तो हो न हो बच्चा पापा हमका लगा था गैया गरमान बका। अरे बाबूजी इतनी बात सुनते मान मन से दुआ घरे में हुरा डाल लाठी निकारे गिराई खोले पकड़ के पगहा लिया जात रहा राम की मर्जी रस्तवा में है सोचा तही घरत कपिला पशुआहार चूनी चोकर पाए इस हाला जहाँ लिया जाता है हो न हो कोनो तीखा है सब की व्यवस्था बा। अरे बाबूजी लिया गया कि बगिया रहन वही बगिया में कटघरा बांधा रहन वही कटघरा में घुसेर के हमारे गर्दन इतना कस दे कि हमारे आगे का पूरी शरीर जाम पीछे पुट्ठा मोरो हो। अरे बाबूजी जैसे हमारे तनिष गिराई ढील भाई जैसे पीछे मुड़ के देखा करिया के मोट के नंदी महाराज सूंघा चला आवत रहा। अरे बाबूजी जैसे नंदी महाराज हमरे लगे पहुंचे मान लगे पुट्ठवा चाट आए पुट्ठवा चाटे हमका बड़ा नीक लगा। नंदी महाराज अगवान गर्दनवा चाटे लागे तब का और नीक लगा ज्यादा नीक लागते डेर कमारा मुंह थी मारे मुक्ते मानत लगे बाबू साहब नंदी महाराज मुतवा सूंघा। अरे बाबूजी नंदी महाराज चढ़े चट से खटिया का पाटी टूट पट से इतने अखिए खुल के सपने के बाद तो साले मुझे बेवकूफ बना रहा सपन की बात बता रहा साला 2 बीघे में दौड़ा ला के 1 बीघे के अंदर खड़ा कर दिया। हराम ज्यादा का तुझे ड्यूटी करना है तो टाइम से आना होगा वरना साले ड्यूटी करना बंद कर दो। खड़े हो जाओ आवाज और शोर शराबा नहीं होना चाहिए नहीं काट कर रख दूंगा साले। तो दोस्तों आप लोग संगीत और कहानी पे ध्यान दीजिए लेकिन उसके पहले आप लोग हमरा पर चलीजिए कि मैं कौन कहाँ का रहने वाला क्या हमारा नाम क्या हमारा काम। दोस्तों हम कहीं घर के नहीं बल्कि प्रांत बिहार के रहने वाले ऐसे प्रांत बिहार का रहने वाला मेरा सब नाम
बाबू विशंभरनाथ विशैला, बाबू विशंभरनाथ विशैला। मेरे परिवार में मुझसे एक बड़ी बहन है जिनका नाम शोभा रानी है। तो इसको मालूम होना चाहिए धर्मेंद्र, जब बहुत छोटा सा था माता पिता बहन शोभा की शादी कर दिए। कहां पर? मीरपुर में नेकू राम किसान के साथ, बहुत बड़ा दौलतमंद आदमी। और अचानक माता पिता बीमार हो गए शादी करने के बाद। तो ने किया क्या, हमको लिवाकर अपने यहाँ चली आई। लेकिन तो इसको मालूम हो चाहिए, ये बात तो भूल गया। बात है कि हमारे जीजा जी नेकू राम किसान एक शादी और किए थे, पहली शादी। उनके कोख से जन्मा हुआ एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम अमर और बेटी का नाम पूजा। लेकिन अमर जो है दोनों आंख का अंधा है। अचानक इसकी डेंट हुआ, दोनों आंख की रोशनी चली गई। लेकिन अरे 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 बहन शोभा, ये त्योहार बहन का है बिना आवत यहाँ? कोई बात जरूर है, इसलिए हमारे पास आ रही है। इतना बैठ के सलाहीनी में बात क्या है? तेरे आंखों में आंसू, इस बात को मैं जानना चाहता हूं। मेरी बात सुनो। क्या किसी ने ये बहना तुझे कुछ कहा? किस लिए होती आंखों से बरसात है? छस बताना ये कुछ भी छुपाना नहीं। बोलो क्या बात है, बोलो क्या बात है? मेरी अच्छी बहन, आज बात क्या जो मुखमंडल लटकाए क्या हो, इस बात को मैं जानना चाहता हूँ। जानना चाहते हो भैया? सुनो मेरी बात। तुम्हें आज प्यारे मेरा आधे इसके कमाली के अमर बन रहा। मार दो ने कुरमवा को तुम इस घड़ी, घर में है अत्याचार मेरे अब बढ़ेरा। मार जीजा जी मेरी कोई बात नहीं मानते हैं। हाँ। आधे हिस्से का मालिक उस अमर अंधा को बना रहे हैं। आने हमारे वो को है, आधे हिस्से का मालिक बनाना चाहते हैं। जी घबराने की बात नहीं, मेरी बात सुनो। कहिए। न चिंता न प्यारी बहना करो, आज की रात इस घर में होगा दगा। खत्म कर दूं नेकू रमवा को मैं इस घर, झूठा इल्जाम जब तू किसी पर। उस कुत्ते की कहानी क्यों ना खत्म कर दिया जाए? लेकिन कैसे? है कहाँ? इस वक्त नेकू रमवा घर में आराम कर रहा है, अकेले ही आराम कर रहा है। हाँ। हम ससुरा की नींद हराम कर देगा। चलिए।
दोस्तों, मेरा नाम अमर कुमार है। ये गांव मीरपुर है बाबूजी, यहीं का रहने वाला हूं मैं। हमारे परिवार में हम 3 प्राणी हैं। हमारे बाबूजी हैं, इनका नाम नेकुराम किसान है। छोटी बहन पूजा है। मैं एक बदनसीब आदमी बाबू, आंखों से देख नहीं सकता, जो आपके सामने खड़ा हूं। मेरी बदनसीबी की शुरुआत वहीं से होती है जिस दिन मेरी मां इस दुनिया को छोड़कर चली गई बाबूजी। मां के मर जाने के बाद समय कुछ बीता। स्कूल से वापस आ रहा था, एक्सीडेंट हो गया। उसी दौरान मेरे आंखों की रोशनी चली गई साथी। उस भगवान से बड़ी शिकायत रही मुझे कि परमात्मा, मेरा हाथ चला जाता, पांव चला जाता, आखिर आंखों की रोशनी क्यों चली गई? आंखों की रोशनी चली गई, दुनिया हमारी वीरान हो गई साहब, दुनिया वीरान हो गई बाबूजी। उस वक्त लगभग 3 साल की रही होगी हमारी छोटी बहन। हमारे सुख के खातिर बाबूजी दूसरी शादी कर लिया। सौतेली माँ घर में आई है, जिस हम उन्हें बड़े प्यार से मौसी कहते हैं, लेकिन वो हमारा चेहरा देखना पसंद नहीं करती है बाबूजी। खाना मांगते हैं तो मारती है, गालियां देती है, बहन को भी सताती है। कल से कुछ नहीं खाया हूं, चला नहीं जाता है। घर में जबकि सब कुछ है, रहने के बावजूद भी एक रोटी नहीं मिलती है साहब। बहन का इंतजार करता हूं, आएगी तो उसी से खाना मांगूंगा। भैया नमस्कार। नमस्कार। कौन? भैया मैं धर्मेंद्र, आप अच्छा धर्मेंद्र बाबू, कैसे हो? ठीक हूँ भैया। अच्छा अच्छा, चलो अच्छा हुआ आ गए। पूजा कहाँ है? बहन आई रहे। अच्छा अच्छा, बैठ कर उसका इंतजार कर लेते हैं ताकि आ जाए। बड़ी जोरों से भूख लगी है। तुमने खाना खाया कि नहीं खाया? नहीं भैया, जब तक आप नहीं खाएंगे हम कैसे खा लेंगे। हाँ ये भैया भी बात सही है। आज पूजा में आए हैं, एक भजन हो जाए। भजन सुनना चाहते हो? जी। ऐसा क्या? अगर ऐसी बात है तो आई है तमाम जनता जनार्दन, घर मालिक साहब, बस 2-3 मिनट का समय लूंगा। आइए उस मालिक का नाम ले लेते हैं जिसने सारी दुनिया को बनाया है। वैसे भी कोई काम शुरू किया जाता है तो भगवान का नाम लिया जाता है साथी। जरूर भैया। आए सुनते हैं। हाँ मेरे श्यामा, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। भगवान कन्हैया की शान में एक भक्त भगवान को याद करता है, कहता क्या है साथी? गौर करेंगे तो यह बात दिल को छुएगी। क्योंकि सारी उम्र इंसान को दुनिया में ही नहीं रहना है, उस मालिक के पास भी जाना होता है। गाने बजाने तो रात भर होंगे, इस मालिक के नाम पर कुछ बातें हमारी जो मन को भा जाए, उस पे आप लोग सुकून से सुन लीजिए। बहुत अच्छी भजन है। क्या बात है मास्टर साहब। कि मोहन नैना आपके नौका के आका, कि जो जननी में डूब गयो
पार। यह भी हमारे संतोष पाल जी चिरौरा की धरती से अये है आपके भजन को पर अति प्रसन्न होकर आपके लिए प्रश्न लाया है। बड़े नेक आदमी हैं बेचारे। ये हमारे संतोष भैया दी गोछुलिया काफी कलाकारों की इज्जत करते हैं, बड़े नेक आदमी हैं। पर्वतपुर से चलकर आए हमारे बाबू झल्लू सिंह, उनके साथ में मोनू बाबू, इन सब के लिए खास तौर से तवज्जो चाहूंगा। हाँ सुनो जाओ मास्टर। कि रातों को नींद ना, रातों को नींद ना, कि रातों को नींद ना, दिन को है चैना, ए बनवारी तरसे है नैना, ए बनवारी तरसे है। एक बार फिर वही संतोष बाबू की तरफ से 11 रुपए आए हैं, बहुत शुक्रिया। यह हमारे मोनू बाबू जो कि पर्वतपुर की सरजमी से चलकर आए, ये भी एक अधिकारी रेंज के आदमी। 50 रुपये दिया है भैया को, बार बार नमस्ते प्रणाम, मालिक जहां भी रखे, हर मुसीबत से परमात्मा इनको बचाए, इनकी जायज तमन्ना पूरी हो, भगवान अच्छे रखे। रातों को नींद ना, दिन को है चैना, ए बनवारी तरसे है नैना। ये 100 रुपए हमारे आदरणीय सम्मानित आदमी, बार बार नाम लेना उचित नहीं समझता हूं, लेकिन बात आ जाती है, कहना पड़ता है। हमारे बाबू साहब ये बहुत पुराने कलाकार, आज के लगभग 30 साल पहले के कलाकार हैं। ठाकुर साहब एक अच्छे कलाकार थे अपने जमाने में, आज भी वही गायकी की कदर करते हैं। 100 रुपए दिया है, चरणों में प्रणाम है। बस ऐसे आशीर्वाद बना रहे, मोहब्बत बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर हमारे संतोष बाबू की तरफ से 20 रुपए आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष भाई, जहां भी रहे अपना नाम करें भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे पता बिन भेजू मैं पतिया, मोनू भैया भगवान से कहता है भक्त कि भगवान आप कहाँ हैं, तो मेरे आंखों में वो रोशनी नहीं जो आपको देख सकूं, है कहाँ प्रभु आप बताइए ना। कैसे पता, कैसे पता, कैसे पता भेजू मैं पतिया, तुम जानते हो मन की बतिया, तुम जानते हो। एक बार फिर से हमारे मोनू भैया बड़ा वक्त देते हैं बेचारे, इलाहाबाद शहर से ड्यूटी किए, फिर घर गए, वहां से आए। हम कलाकारों की इज्जत के खातिर फिर से एक बार 51 रुपए के पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे पता भेजू मैं पतिया, तुम जानते हो मन की बतिया, तुम बिन कोई, तुम बिन कोई बात बने ना,
हे बनवारी तरसे हैं नैना। आइए आखिर शेर, बहुत बेहतरीन शेर है, आप तक हम पहुंचाते हैं। कि धरती से पाप मिटाना होगा, धरती से पाप मिटाना होगा, धरती से पाप, धरती से पाप मिटाना होगा। मेरी कसम तुम्हें आना होगा, मेरी कसम तुम्हें, तुम बिन कोई, तुम बिन कोई चीज जचे ना। हे बनवारी तरसे नैना। बड़ी अच्छी जनता आई हुई है, बड़ा सुकून बनाकर सुना और बड़ी कदर की आप लोगों ने। बस ऐसे शांति बनाए बैठे रहें। मैं अपनी बहन से क्या बात करूंगा, आप लोग गौर से सुने। बैठकर बहन का इंतजार करता हूं। भैया भैया, पूजा तुम आ गई। हाँ मैं भैया। तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मेरी बहन। मेरा आप इंतजार कर रहे थे? हाँ। आखिर क्यों भैया? अरे तो मेरी छोटी बहन है, मैं तेरा इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन आज आप कुछ ज्यादा परेशान लग रहे हाँ हैं। परेशानी है, जब ही तो कहना चाहता हूँ। हमारी बात सुनो। बोलिए। मेरी बहना पूजा बहना, मेरी बहना खिला मुझको खाना, तू खाना मेरी। मेरी बहना खिला मुझको खाना, तू खाना। प्यारी बहना खिला मुझको खाना। भूख मुझको सताए, भूख मुझको सताए, भूख मुझको सताए, भूख मुझको सताए, मेरा भाई बताए। मेरी बहना न करिया बहाना, मेरी बहना न करिया बहाना, बहाना। प्यारी बहना
जोर से भूख लगी है पूजा। कुछ खाया नहीं हो कल से। अगर एक घर में एक आध रोटी का टुकड़ा हो तो लाके अपने भाई को दे दे मेरी बहन। भूख भैया। लगी है मुझको। आपको भूख लगी है भैया? हाँ हमारी बात सुनिए। बोलो। कैसे भैया, कैसे भैया, कैसे भैया खिलाऊं मैं खाना, मैं खाना कैसे भैया खिलाऊं मैं खाना। कैसे भैया खिलाऊं मैं खाना, कैसे भैया खिलाऊं मैं खाना कैसे। तेरी बहना लाचार, तेरी बहना लाचार, तेरी बहना लाचार, तेरी बहना लाचार, सुनो बिरना हमार। तुमसे करती न कोई बहाना, बहाना कैसे भैया खिलाऊं मैं खाना, कैसे। भैया हाँ मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही भैया। 2 दिन से मैंने भी कुछ नहीं खाया है। माँ के पास जब खाना मांगने जाती हूँ तो माँ सिर्फ मारती है भैया। खाना नहीं देती तो आपको कहाँ से ला करके खिलाऊं मैं? मतलब मैं आपको खाना नहीं खिला सकती भैया। जब खुद भी नहीं खाया है तो कहाँ से आपको ला करके खिला दूं? मतलब तूने भी कुछ नहीं खाया। भूखी पेट है, तू भी भूखी है और तेरा भाई भी भूखा है पूजा। भैया भूख के मारे बहन होती बेचैनी मुझे, खाना ला कर दे खिला, कहता है भाई तुझे, सूखा मेरा गला। सूखा मेरा गला, सूखा मेरा गला, सूखा मेरा गला, मुझको पानी पिला। राज पेंटर लिखे हैं फसाना, फसाना। राज पेंटर लिखे हैं फसाना, फसाना। मेरी बहना खिला मुझको खाना। अगर आज खाना नहीं मिला तो तेरा भाई मर जाएगा पूजा। भूख के मारे बड़ी बेचैनी हो रही है मेरी बहन। बड़े आसानी से तुमने कह दिया कि मैंने भी खाना नहीं खाया है। भैया मैं तुम्हें खाना ला कर नहीं दे सकती। तेरे सिवा इस दुनिया में हमारा कौन है पूजा। मां नहीं रही, वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मैं तेरे सिवा किससे कह सकता हूं अपने परेशानी को। बता मेरी बहन।
बता। भैया अगर ऐसी बात है तो मैंने कुछ सोचा है भैया। क्या सोचा है? देख कर तेरी दशा हाँ होता मुझे अफसोस है, और मांगने जाओ मैं रोटी, मन में यही अब सोच है, तुझे खाना खिलाऊं, तुझे खाना खिलाऊं, तुझे खाना खिलाऊं, तुझे खाना खिलाऊं, तुझे पानी खिलाऊं, राज पेंटर कभी दो ठिकाना, ठिकाना, राज पेंटर कभी दो ठिकाना, ठिकाना कैसे भैया खिलाओ, भैया हाँ मैं सोच रहा हूँ कि गांव में चली जाती हूँ, किसी से खाना मांग कर लाती हूँ, अच्छा आपको भी खिलाऊंगी और मैं भी खाऊंगी, क्योंकि अगर माँ के पास जाऊंगी तो माँ सिर्फ मारेगी भैया। मतलब तुम गांव में रोटी मांगने जाओगी? हाँ भैया, नहीं नहीं, इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है ना। तेरा भाई मरता है तो मर जाए, लेकिन तू गांव में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगी मेरी बहन। अरे गांव वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे, नेकुराम किसान की बेटी आई है रोटी मांगने के लिए, बाप की इज्जत चली जाएगी मेरी बहन। मत जा, तुमको भैया। नहीं जाना है। गांव वाले ये तो देखेंगे कि नेकुराम किसान की बिटिया आई है खाना मांगने के लिए, लेकिन गांव वाले ये नहीं जानते भैया कि 2 दिन से हम दोनों भाई बहन भूखे हैं। हाँ ये बात सही है। कोई गांव वाला हम लोगों को पूछने तक नहीं आया कि तुम दोनों ने कुछ खाया है कि नहीं खाया है। जब गांव वाले पूछ नहीं सकते तो उन्हें ये कहने का अधिकार नहीं है भैया कि आखिर नेकुराम किसान की बेटी खाना मांगने क्यों आई है। हाँ ये भी बात सच है। ये दुनिया ठीक है, ऐसी है देख भैया। मैं तुझे बताता हूँ, मैं चला जाता हूँ रोटी मांग कर ले आऊंगा, लेकिन तुम मत जा। मुझे अंधा समझ कर लोग हमारी मदद कर देंगे बहन, तुम कहीं नहीं जाओगी। आप कैसे जाओगे भैया? हाँ अगर आपकी आंखों में रोशनी होती तो शायद ये दिन ही ना देखने को मिलता हम सबको। हाँ लेकिन आप रास्ता चलने के लिए खुद ही मोहताज हो। रास्ता चलने में आपको सहारे की जरूरत पड़ती है भैया। हाँ हाँ मालिक ना करे अगर आप किसी नाले में गिर गए या आपको कुछ हो गया तो आपके सिवा हमारा कौन है भैया। आप मत जाइए, मैं लोगों के पास जाऊंगी, उनसे कहूंगी कि हमें खाना दे दीजिए, हाँ। बदले में हम उनके घर का काम कर देंगे भैया। अच्छा, तब तो खाना देंगे ना भैया। बड़ी बड़ी बातें करने लगी है, लोगों का काम करने के लिए तैयार है, अपने भाई के पेट के खाते। ठीक है जाओ, मैं यहीं पर बैठ कर तुम्हारा इंतजार करूंगा मेरी बहन। धर्मेंद्र भैया, भैया का ख्याल रखना, मैं बहुत जल्द आऊंगी। कौन? धर्मेंद्र कुमार। हाँ भैया। तुमने पूजा की बातें सुना? हाँ भैया। अब तो बहुत बड़ी हो गई है, बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। हाँ भैया। गई है गांव में रोटी मांगने के लिए, तब तक हम दोनों भाई बैठकर इंतजार कर लेते हैं भाई। हाँ भैया। भैया
क्या हो रे पूछोवा? हाँ माँ, आप यहाँ? क्या कर रही? खाना खिला रही है? सुन मेरी बात। माँ आई है। अरे खिलाती क्यों खाना तो भाई को खेतम काम करे नहीं जाएगी रे कहा रहे रे माँ, हाँ बोल लगी भूख मैया खाना खिला लगी भूख मैया झूठ नहीं बोल रही माँ। हाँ सुबह से खेतों में काम कर रही हूँ। सुबह से आपको ये तो नहीं दिखता ना, 2 दिन से हम भाई बहन कुछ खाए नहीं है माँ। कब भूख के मारे जान निकली जा रही थी, इसीलिए गांव से खाना मांग कर के लाई भाई बहन। इस तरह से न मारो माँ, हाँ बोल इस तरह से न मारो ऐ मैया मेरी बहना को ऐसे सताओ
के अंधे पे थोड़ा रहम खाइए, भाई बहना को इतना सताओ नहीं। क्यों मार रही हो इसे? क्या गलती किया है इस लड़की ने भाई? हाँ एक गलती है हमार, हाँ एक खेत में काम करे जाए चाहिए ना। हाँ आई खेत में काम करे ना जाए, बजाय बैठ खाना खाता किया होता है। खाना मांगने वो गई नहीं थी, बल्कि मैंने भेजा था। खाना मांगे गई रहे? हाँ, कल से हमने कुछ नहीं खाया, मुझसे चला नहीं जा रहा था। हाँ, अगर आपसे खाना मांगता हूं तो आप तो सिर्फ मारती हो मैया। क्या वाकई अगर मैं आपका सौतेला बेटा ना होता तब भी मारती मुझे? अगर आपका सगा बेटा होता तो मुझे मारती ना मारती? खाना जरूर देती। ये गरीब लड़की मेरे लिए रोटी मांग कर लाई, हाँ। और आपने उसे खाने भी नहीं दिया और छीन लिया। मार रही हो इस तरीके से, अगर कुछ हो गया तो क्या करोगी माँ? मार जाए, हजार यात्री का मतलब है मार जाए। ऐसी बातें नहीं करते, बेटी तो सिर्फ बेटी होती है। माँ की जरूरत थी, माँ आ गई घर में। अगर कोई तकलीफ बिटिया को होती है तो सिर्फ अपनी माँ से कहती है, अपने भाई बाप से नहीं कह पाती, बेटी माँ से कहती है। इसने हमसे बताया कि भैया कल से मैंने कुछ नहीं खाया है, मैं आपको खाना कहां से ला के दूं? मैंने इसे मजबूर किया, रोटी मांगने गई थी गांव में। अच्छा, गाँव में रोटी मांग गई रही? हाँ, इसे ना मारो माँ। चल पीछे हट। ठीक है, यहाँ है पूजवा है यहाँ। गाँव से रोटी मांग लाई यार। हाँ माँ, क्या कह रहा था कि अमर हम अपनी मर्जी से गए। अपनी एक बात सुन ले कार खोल के, पहले जा खेत में काम कर, क्या फिर शाम की खाना मिले। अब भाई तो खाना नहीं मिले, भाई बहन के कम मिले। समझ नहीं नहीं रे बात। चली जाऊंगी माँ। हाँ, इगली आ जाए नरव के। भैया को भी लेवा करके जाऊंगी। आ खेत में दिखाई पड़ा, घर में ना दिखाई, ठीक बा। आज शाम की खाना मिले, एक कम न दे, ठीक? ठीक है माँ। पूजा, भैया ए पूजा, क्यों रोती है? क्यों रोती है मेरी बहन? चुप हो जा। आज जो मालिक हमारा दिन खराब किया है, कभी हो सकता है अच्छा हो जाए। मेरी वजह से आज तुझे मार पड़ी है। माँ की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगता हूँ मेरी बहना। नहीं भैया, हाँ, आप क्यों माफी मांगते हो? शायद ये हमारी किस्मत में लिखा है, वरना अपने ही घर में नौकरों जैसा व्यवहार किसके साथ होता है भैया? हाँ, नेकुराम के बच्चे हैं हम, जिन्हें खाने के लिए लाले पड़े हैं। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। होटल से जाऊंगा, कुछ ना कुछ लेकर आऊंगा। तुम खेतों में चलो, काम करो। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और इसका फैसला आज होगा। बाबूजी से बात करूंगा। जिस तरीके से माँ तुझे मार रही है, मैं इससे बर्दाश्त नहीं। मुझे मार दे ठीक है, लेकिन हमारी पूजा को कोई मारे ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं नहीं, कोई भी भाई अपने बहन को मार खाते नहीं देख सकता। अगर वो भाई है तो तुम घबराओ नहीं, आज के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरी शादी जितना जल्दी हो सकेगा मैं तेरी शादी का इंतजाम करता हूँ। तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी भी कर दूंगा।
अपने ससुराल में सुख से रहेगी। तुझे यहाँ ताने और मार नहीं खाना पड़ेगा। भैया आपको इस हालात में मैं अपनी शादी कर लूं भैया? हाँ, नहीं। क्यों? शादी मैं- करना होगा तुझे। नहीं भैया, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आपकी आंखें बनकर के आपके साथ रहूंगी मैं। कब तक रहेगी अपने भाई के साथ? तेरा भाई तो अंधा है, सारी जिंदगी इसको अंधा रहना होगा। कम से कम तू सुख में रहेगी तो तेरा भैया तो खुश रहेगा ना, कि हमारी गुड़िया जहां भी रहे मालिक उसे अच्छा रखे। बस मेरे पास आ। पूजा, गम जो मिलेगा हम सह लेंगे, गम जो मिलेगा हम सह लेंगे, हर आंसू